अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने सभी देशों पर ग्लोबल 10% टैरिफ पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा कि यह टैरिफ पहले से लगाए जा रहे बेसलाइन टैरिफ के ऊपर होगा, यानी जो टैरिफ अभी लिया जा रहा है उसके अलावा ये नया 10% एक्स्ट्रा टैरिफ होगा। ट्रंप ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा, यह बहुत निराशाजनक, ये फैसला देने वाले जज देश के लिए कलंक है। ट्रंप ने टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी, विदेशी ताकतों के आगे झुका है कोर्ट। भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर बोले ट्रंप, कहा पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त, लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं। टैरिफ वॉर में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हारे ट्रंप, भारत समेत दुनिया भर के देशों पर लगाए टैरिफ को बताया गैरकानूनी। कोर्ट में राष्ट्रपति के अधिकार के दुरुपयोग पर उठाए गए सवाल, लौटाने पड़ सकते हैं करीब 175 अरब डॉलर। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा, वसूला गया टैरिफ वापस करे ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद भी ट्रंप के पास टैरिफ के कई हथियार बाकी, स्मूथ हॉले कानून के जरिए आयात पर टैरिफ लगाने के विकल्प बाकी है। अमेरिका में शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले के बाद नैस्डैक ने बढ़त बनाई। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर मचा बवाल, 4 गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। बवाल के बाद यूथ कांग्रेस की सफाई, का ये नौजवानों की आवाज है। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का बयान, युवा है जोश में, रोष प्रकट कर दिया। यूथ कांग्रेस की हरकत पर सरकार के मंत्रियों ने खोला मोर्चा, बीजेपी का बयान, राहुल गांधी के घर रची गई साजिश। राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सीएम योगी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा, देश को कलंकित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली के एआई समिट पर आज तक से की बात, कहा एआई से कृषि, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा बड़ा बदलाव, एमपी को फायदा मिलेगा। दिल्ली के भारत मंडपम में महाराष्ट्र सरकार के एआई पैविलियन में पेश हुआ कुंभ दूत, एक एआई आधारित टूल है जो बड़े आयोजनों जैसे कुंभ यात्रा के लिए टिकट, होटल बुकिंग, यात्रा और भोजन सहित आसानी से कराएगा सभी व्यवस्थाएं। एआई टूल कुंभ दूत को बनाने वाले रमेश रस्कर से आज तक की खास बातचीत, बताई कुंभ दूत की खासियत। अगरतला में हिंदी भाषा को लेकर अमित शाह बोले, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में कभी टकराव नहीं हो सकता, हिंदी सभी भाषाओं की मित्र है। भारत मंडपम में प्रदर्शन को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, यह विरोध प्रदर्शन युवाओं के हक और न्याय की मांग को लेकर है। स्मृति ईरानी ने एआई समिट प्रदर्शन पर साधा निशाना, कहा यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, भारत के हितों पर हमला। 24 फरवरी को भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ किसान महापंचायत करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, भारत ये साबित कर रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा की विस्तार और औद्योगिक विकास साथ साथ संभव है। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी ने दर्ज कराया बयान, शाह मानहानि केस में आरोपों से इनकार, कहा राजनीतिक साजिश में फंसाया गया, 9 मार्च को अगली सुनवाई। बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, यूजीसी के नियम को लेकर लेफ्ट नेता ने विरोध करने वालों को ब्राह्मणवादी बताया, विजय सेना का पलटवार, कहा समाज में जहर घोलना चाहता है विपक्ष। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला, बिहार में कुछ नहीं हो रहा, सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। विधानसभा में सीएम योगी ने किया अपनी सरकार का बखान, कहा समाजवादी पार्टी के राज में खराब थी हालत। अखिलेश ने योगी के आगामी जापान दौरे पर तंज कसा, कहा बनारस क्योटो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बीजेपी विकास विरोधी है। भोपाल में एमपी विधानसभा बजट सत्र में कैलाश विजयवर्गीय उमंग सिंगार के बीच तीखी बहस, असंसदीय शब्दों के चलते कार्रवाई स्थगित हुई। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ट्रायल, सरायकाले खां से बेगमपुर 55 मिनट में पहुंची नमो भारत, 22 फरवरी को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। नितिन नवीन 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर, यूथ कांग्रेस के विरोध पर हमला बोला, कहा एआई समिट के बीच देश को बदनाम करने की साजिश। राहुल प्रियंका गांधी करेंगे वायनाड का दौरा, राहुल गांधी आपदा पीड़ितों के लिए बनाए जा रहे घरों का शिलान्यास करेंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर लगी मोहर, सोनीपत में 42 एकड़ भूमि में 2030 तक बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। जहानाबाद में नीट छात्रा मामले में अब परिजनों को 2 बार मिली धमकी भरी पर्ची, घर पर परिवार वालों ने लगाया सीसीटीवी। नीट मामले में सीबीआई तीसरी बार जहानाबाद पहुंचकर मृत छात्रा की ननिहाल में मामा और मामी से की पूछताछ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंद नंद गिरी की दाखिल अर्जी पर पोक्सो कोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों पक्ष रहे मौजूद, अगली सुनवाई 13 मार्च को। बांदा की एक अदालत ने पोर्नोग्राफी मामले में बड़ा फैसला दिया, आरोपित जेई और उसकी पत्नी को फांसी की सजा, पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। आज ठाणे की भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी, आरएसएस से जुड़ा मानहानि का मामला।
भिवंडी मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग का असर, 48 वोटों से नारायण चौधरी की जीत। कांग्रेस एनसीपी समर्थन से मेयर बने चौधरी, महायुति की रणनीति फेल। राज ठाकरे एकनाथ शिंदे मुलाकात के 24 घंटे बाद उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के 3 नाम फाइनल किए, एमएनएस की उम्मीदों पर विराम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5% मुस्लिम आरक्षण रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर की, राज्य सरकार के 17 फरवरी के फैसले को चुनौती दी। इंदौर में 12 से 15 मार्च तक सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर नेतृत्व करेंगे। सनातन प्रीमियर लीग में 8 टीमें और 125 खिलाड़ी शामिल होंगे, 31 लाख रुपए का इनाम होगा। मुकेश और नीता अंबानी ने किया हिलेरी क्लिंटन का शानदार स्वागत, मुंबई स्थित घर एंटीलिया में सांस्कृतिक और कलात्मक कार्यक्रमों से सजी शाम। यूपी के फतेहपुर में 2009 की हत्या मामले में 13 दोषियों को उम्र कैद, 17 साल बाद नफीस के परिवार को न्याय मिला, प्रधानी रंजिश बनी थी कत्ल की वजह। यूपी पुलिस ने कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की, गाजियाबाद में सौरभ त्यागी की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। हिमाचल में ग्रामीणों ने बनाया आइस स्केटिंग रिंग, सरकार 10 साल से नहीं बना सकी, 84 बच्चे अब ट्रेनिंग ले रहे हैं। गुलमर्ग में इंडियन आर्मी चिनार कॉर्प्स ने ऑर्गेनाइज किया विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल, हिस्सा लेने इकट्ठा हुए सैकड़ों एथलीट। नॉर्थ सिक्किम में फिर हुआ स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल का लुत्फ उठाते दिखे टूरिस्ट। शोपिया में मुगल रोड राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाने का प्रोजेक्ट पूरा हुआ, यह पहला मौका है जब सर्दियों के बीच में ये रोड खोली गई। जयपुर में दिखा वायुसेना का दमदार करतब, 9 फाइटर जेट, 5 हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया अद्भुत तालमेल। गुजरात के भावनगर में एक मेडिकल एजेंसी और अस्पताल में लगी भीषण आग, सारी दवाइयां जल गईं, आग पर काबू पाया। संभल में हाईवे पर द बर्निंग ट्रक बना दौड़ता कंटेनर, केमिकल के ड्रमों से भरे कंटेनर में लगी आग, दमकल की टीम ने काबू पाया। यूपी के कुशीनगर में गोदाम में भीषण आग लगी, आसमान में 10 फीट ऊपर तक लपटे दिखी, लाखों का नुकसान। यूपी के गोंडा में पुल निर्माण को लेकर छात्रों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, सर मुंडवाया, कहा पुल नहीं तो सर पर बाल नहीं। नागपुर में 18 घंटों तक स्कूल के कमरे में बंद रहा 4 साल का मासूम, स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। नागपुर में बिना वर्दी ड्यूटी करते नजर आए आरटीओ अधिकारी, अवैध वसूली के आरोप लगे। विशाखापट्टनम में चल रही नेवी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज मिलन 2026 में दिखा नौसेना का शौर्य। अप्रैल मई तक कमीशन की जा सकती है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन, K4 जैसी 3500 किलोमीटर रेंज की मिसाइलों से होगी लैस। नोएडा में फ्लावर शो देखने आए हजारों लोग, फूलों से बने केदारनाथ मंदिर को देख खुश हुए लोग। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में होली की धूम, श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली रसिया गायन की धुन पर झूम रहे श्रद्धालु। 24 फरवरी को राधा रानी की नगरी बरसाना में खेली जाएगी लड्डू मार होली, ब्रिज मंडल में 40 दिनों तक चलता है होली का उत्सव। भारत दौरे की तैयारी में है मशहूर सिंगर डांसर शकीरा, अप्रैल में आ सकती है इंडिया। फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट 2026 में भाग ले सकती है शकीरा। मुंबई के शेफर्ड ओल्ड विडोज होम में डॉक्टर मुकेश बत्रा का 14वां यादों के बहार कॉन्सर्ट, अभिनेता जायद खान, शेखर सुमन और मधु भी मौजूद रही।